अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गोसरन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन है। इंटरसेक्शन और यूनियन की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं और 8 की 8 हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यूनियन की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। 8 प्रॉपर्टी हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की मिला के। तो पहली है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। इसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये यूनियन की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ये पूरी जो प्रूफ करेंगे वो इसकी एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो ये क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ अलामत का है। यहाँ पर यूनियन हो रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी इंटरसेक्शन है ए के। अब आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। पहले बी यूनियन सी ए यूनियन बी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए डबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। उसके बाद नंबर 4 पर आ जाएगी ए इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। ये जिसमें यूनियन आ रहा है और 3 रकमें हैं, 3 वैल्यू दी होंगी, तो वो ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगा। उसके बाद ए बी और सी 3 वैल्यू आ रही हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, जो ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन सी
ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे नंबर 5 पे है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये होगी ए यूनियन बी दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ विद डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ये कौन सा होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरह इसका नंबर 6 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये किसके इक्वल होगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 आ जाएगा। जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट है। और नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन है बी का कंप्लीमेंट है। ये दोनों क्या है? डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स, ये दोनों है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये 8 प्रॉपर्टी थी जो इंटरसेक्शन और यूनियन किया। पहली है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी यूनियन ए के। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ऑफ ए के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगी। उसके बाद नंबर 3 पर है ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बी यूनियन सी। ये इक्वल होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद यूनियन अगर सी आ जाएगा, ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। उसके बाद सेम यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन ऑफ सी आ जाएगा। सेम इसी तरह ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाया ए यूनियन है
ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है। अब यहाँ पर यूनियन था, इस जगह पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन था, इस जगह पे यूनियन आ गया, तो यहाँ पर भी सेम है, साइन चेंज हो गई, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। उसके बाद लास्ट पे जो आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, होल का कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है ए के कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग हम नोट करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, पहला ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, वो ए का कंप्लीमेंट है और यूनियन है बी का कंप्लीमेंट, यानी ए और कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग और बीच में यूनियन आ जाएगा। ये जो दोनों प्रूफ हैं, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये अगर प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज और ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।